तो आज हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम पहले बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका मतलब केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारे प्लांट्स होते हैं केवल फ्लावर लगते हैं, तो वो सिर्फ लगते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स का मतलब ये होता है कि जिसमें स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड्स। सीड्स, एंजियो मतलब क्या होता है, कवर्ड सीड्स। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ऐसे सीड्स जिसमें सीड कोट प्रेजेंट हो। तो ऐसे बीज जिसमें क्या, जो एक आवरण द्वारा ढके होते हैं उसे हम क्या एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आवृत बीजी पादप भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उन्हीं में केवल लगते हैं फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म जितने होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ क्या फ्लावर होता है। तो हम पहले बात करते हैं क्या हमारे फ्लावर बनते कैसे हैं। फ्लावर, व्हाट इज अ फ्लावर? जो फ्लावर होते हैं ए, जैसे हमारा एक प्लांट है, ग्रीन मार्कर चल नहीं रहा है, ये मेरा प्लांट है, एक ग्रो कर रहा है, वर्टिकली ग्रो कर रहा है। तो मेनली प्लांट जो होते हैं वो वर्टिकल ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्या जमीन के सतह से क्या ग्रो करते हैं, जिसको हम क्या क्रीपर्स कहते हैं, जो सतह से ग्रो करते हैं। लेकिन वो भी क्या जैसे कोई प्लांट या किसी भी चीज़ के सहारा पाते हैं तो वो भी क्या वर्टिकल ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि हमारे सभी प्लांट जो होते हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं और क्या निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। तो वैसे तो हम प्लांट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, सूट पार्ट होता है, सूट पार्ट ऑफ प्लांट। और प्लांट का जो रूट पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है और निगेटिवली अब कहोगे ये क्या होता है पॉजिटिवली। तो देखो, जो सूट पार्ट होता है, प्लांट होता है, प्लांट का दो भाग होता है। जैसे ए प्लांट का एरियल पार्ट है, ए क्या है, जमीन के अंदर का पार्ट है, ठीक है। जमीन के अंदर का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रूट सिस्टम। जमीन के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो क्या हमारा स्टेम होता है। तो स्टेम जो होता है वो क्या पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, अर्थात जो हमारा क्या स्टेम पार्ट होता है वो हमेशा प्रकाश की ओर गति करेगा। जिस साइड से प्रकाश आता रहेगा तो वो क्या उसी ओर क्या गति करेगा। तो जो हमारे फोटो मिलता है, हमको प्रकाश जो मिलता है वो क्या हमको अपर साइड से मिलता है। तो हमारा जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है वो क्या ऊपर की ओर ग्रो करता है, एरियली ग्रो करता है। जो हमारा क्या निगेटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है और जमीन की ओर क्या गति नहीं करता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं क्या जमीन पर रेंगते हैं, क्रीपर्स होते हैं, वो भी क्या एक जैसे कहीं पर सहारा पाते हैं तो वो भी क्या ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। फिर क्या हमारा रूट, जो हमारा रूट पार्ट होता है वो क्या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। तो वो क्या मुख्य रूप से क्या वो जड़ है, तो वो क्या मिट्टी के अंदर ग्रो करेगी, अर्थात क्या जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी की ओर गति करेगी। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन क्या है हमारे प्रकाश की ओर क्या गति नहीं करेगी, एरियली ग्रो नहीं करेगी। लेकिन क्या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या एरियल, उनके रूट्स क्या एरियल ग्रो करती हैं, अर्थात उनके मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या राइजोफोरा, राइजोफोरा मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उनकी जो क्या वो दलदली एरिया में पाए जाते हैं, तो उनकी रूट्स प्रॉपर वहाँ के क्या जो उनकी जो
लीव्स होती हैं वो प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन का ट्रैप नहीं कर पाती हैं, तो उनकी रूट्स क्या न्यूमेटाफोर रूप में क्या मॉडिफाई हो जाती हैं, जो क्या करती हैं एयर से ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं। तो वो मॉडिफिकेशन उनके होते हैं। तो हम बात कर लिए क्या हमारा रूट सिस्टम क्या हमेशा अपर साइड ग्रो करता है और क्या रूट सिस्टम क्या लोअर साइड। तो ये जो हमारा प्लांट है, प्लांट में दो चीज़ें होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं नोड, और ये जो हमारा पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं नोड। अब नोड मीन्स क्या गांठ होती है, तो एक नोड दो नोड, इन दो नोड के बीच का जो एरिया है हम इसको कहते हैं इंटर नोड। अब हम बात करेंगे कि हम इसकी चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो क्या नोड है इसके बीच में जो इंटर नोड है, जो हमारा कोई भी प्लांट का कोई भी स्टेम निकलती है वो हमेशा क्या नोड से निकलती है, अर्थात जिस एरिया से निकलती है वो वहाँ पर क्या होती है नोड। ठीक है, अगर ये हमारा नोड है तो यहाँ पर जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है कॉन्डेंस्ड। यहाँ पर स्टेम जो है कॉन्डेंस्ड मीन्स क्या होता है सघन। तो जो हमारे फ्लावर बनते हैं, तो हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, जो हमारे फ्लावर बनते हैं, हमको फ्लावर की बात करना है। फ्लावर की परिभाषा होती है हमारी डिफिनीशन, फ्लावर आर modified condensed सूट। जो हमारे फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं कंडेंस्ड सूट के मॉडिफाइड रूप होते हैं, या जो हमारे सघन स्टेम होती है उसी का मॉडिफाइड रूप होते हैं, जो बन जाते हैं क्या हमारे बड बनते हैं, बड डेवलप हो करके क्या फ्लावर का रूप ले लेती है। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसा भी कह सकते हैं मॉडिफाइड स्टेम इज कॉल्ड फ्लावर। और एक बात हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा हमने आपको द लिविंग वर्ल्ड्स में चैप्टर मैंने बता दिया, पढ़ाता है हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हम बताते हैं कि जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसमें क्या डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, अर्थात क्या जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें असीमित वृद्धि होती रहती है, लाइफ टाइम क्या वृद्धि होती रहती है, जबकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसमें सर्टेन एज के आफ्टर जो ग्रोथ है वो क्या रुक जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई प्लांट है जिस पोजीशन पर फ्लावरिंग हो जाती है, जहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे ये प्लांट है, अगर क्या यहाँ पर क्या है यहाँ पर फ्लावर लग गए। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लावर लग गए तो इसके आगे जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी डिटर्मिनेट। तो हम आपको बात कर सकते हैं आफ्टर फ्लावरिंग ग्रोथ स्टॉप्ड। अब ऐसा नहीं है कि वृद्धि पूरे प्लांट में ग्रोथ रुक जाएगी, जिस पार्ट में क्या फ्लावर लगेगा, जैसे यहाँ से फ्लावर लग रहा है तो इस एरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बाकी आगे तो ग्रोथ होती रहेगी, इस एरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो फ्लावर दो पोजीशन पे लग सकते हैं, एक क्या होता है टर्मिनल और एक क्या होता है हमारा लेटरल। ठीक है, तो हम बात करते हैं टर्मिनल। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट की अगर क्या टर्मिनल एंड पर यहाँ पर फ्लावर लगता है तो हम उसको क्या टर्मिनल कहते हैं। लेटरल जैसे जैसे साइड वाइज अगर निकल करके फ्लावर लगते हैं तो उसको हम क्या लेटरल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। फ्लावर की बात मैंने कर ली, कुछ बातें फ्लावर की और हो जाए। फ्लावर किसे कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर हमारे होते क्या है, ओ फ्लावर का वर्क क्या है। फ्लावर का मेन वर्क होता है बच्चे इस रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात क्या है इन्हीं को हम क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, तो क्या कंप्लीट फ्लावर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ गलती हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स through the देखो, तो यहाँ पर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इसमें क्या होता है, नई संतति का निर्माण होना है, लेकिन क्या उसके लिए गैमेट का फॉर्मेशन होना है और क्या उसका फ्यूजन। मतलब क्या, गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट स्टेप क्या होगा गैमेटोजेनेसिस, सेकंड स्टेप क्या है फ्यूजन ऑफ गैमेट अर्थात क्या फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट का फ्यूजन होगा, उसके बाद का फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगी। ठीक है, तो इट्स लीड्स टू leads to usually embryo फॉर्मेशन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्या फर्टिलाइजेशन होता है तो जितने भी क्या संतति बनते हैं, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। लेकिन हम बात करते हैं इट इज लीड्स टू यूजुअली एम्ब्रियो फॉर्मेशन। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें क्या भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, अर्थात क्या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम बात करते हैं जैसे कि हमारे क्या जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट जैसे एल्गी, तो उसमें जैसे क्या एक होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है बस यूनिसेक्सुअल एल्गी होता है। उसमें क्या होता है, गैमेट बनते हैं और उनका फ्यूजन भी होता है, लेकिन उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या हैप्लॉइड होती है। तो जैसे ही क्या उनमें जाइगोट बनता है तो उनमें क्या जाइगोटिक मियोसिस होती है, तो तुरंत क्या दो न्यू सेल्स अलग अलग बन जाती हैं, जो क्या एक क्या न्यू ऑफस्प्रिंग होती हैं। उनमें क्या कोई मल्टी सेलुलर स्टेज नहीं आती है। तो हम उनकी बात करेंगे लोअर प्लांट्स में कहेंगे तो वहां पर क्या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम इसीलिए क्या हमारी एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो हम बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की। इसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर से कहते हैं बच्चे, देखो जिसमें क्या प्रेजेंट हो 4 होल्स आर प्रेजेंट। ऐसे फ्लावर जिसमें क्या 4 होल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। होल्स मीन्स क्या होता है यहाँ पर चक्र। होल्स मीन्स क्या होता है चक्र, मतलब कि उसमें क्या 4 चक्र प्रेजेंट हो। तो हम पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, फ्लावर के ये जो क्या हमारा डंठल वाला पार्ट होता है, हम इसको क्या पेडंकल कहते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। हम इसको क्या कहते हैं पेडंकल या पेडिसल कहते हैं, जिसको उनका डंठल कहते हैं। ये जो हमारा स्वॉलन पार्ट होता है, उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। रिसेप्टेकल्स भी कहते हैं। रिसेप्टेकल्स कहते हैं। और दूसरी बात, अगले पार्ट में चलते हैं बच्चे। ये जो हमारा क्या एक ग्रीन पार्ट होता है हमारे फ्लावर में, ये जो ग्रीन पार्ट होता है थोड़ा सा ब्रैक्ट की ओर तरह ये लगा होता है,
तो हम इसको जो कहते हैं इसका नेमिंग करते हैं। ए इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा, हम इसकी बात करते हैं। ए हमारा होता है कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। और ये जो हमारा कलर्ड जो हमारे क्या कलर पंखुड़ियाँ होती है, पुष्प की रंगीन पुष्पीय पंखुड़ियाँ होती हैं जिसमें से क्या स्मेल रिलीज होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? जो स्मेल देता है हमको, इसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला। बाकी जो हमारे प्लांट का ये वाला पार्ट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, हम इसको बोल देते हैं, एक मिनट, चलो हम इसी को बोल देते हैं, हमारा क्या होता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और ये वाला जो पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं गाइनीशियम। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्लावर। तो थोड़ा सा हम आपको गाइनीशियम को अलग देखते हैं और क्या एंड्रोसियम को अलग देखते हैं। किधर इसका स्ट्रक्चर ले लें, चलो यहीं पर हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। देखो ये जो हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा गाइनीशियम है। अब गाइनीशियम में क्या होता है? हम इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो क्या पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं एंड्रोसियम, सॉरी गाइनीशियम। क्या बोलते हैं? गाइनीशियम। तो शायद थोड़ा सा आउट जा रहा है, तो हम इस साइड में लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। इन तीनों को मिला करके बोल देते हैं गाइनोसियम। और गाइनीशियम जो होता है वो क्या होता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। जो पुष्प होते हैं, पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मादा जनन भाग होता है। तो इसका देखो, जो फ्लावर होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही एंड्रोसियम हो या एक ही गाइनीशियम हो, तो एक से ज्यादा गाइनीशियम या एंड्रोसियम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या 4 होल्स कहा है, चक्र कहा है, चक्र कहा है। तो ये जो गाइनीशियम है एक चक्र के रूप में क्या रिप्रेजेंट करेंगे स्वयं को। तो एक देखो, एक को हम गाइनीशियम नहीं कहेंगे, हम पूरे पूरे जो हमारे क्या होल होती है हम उसको गाइनीशियम कहेंगे। लेकिन इसकी जो यूनिट होती है, क्या यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं इकाई। इकाई मतलब एक को हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहेंगे? पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। ठीक है। तो हम इसको अंडक, हिंदी में क्या कहते हैं? अंडक। और इसको गाइनीशियम जो है इसको बोलते हैं क्या? स्त्रीकेसर। ठीक है। ये क्या होता है? स्त्रीकेसर। तो या जायांग कहते हैं। ठीक है। तो पिस्टिल या कार्पल हम कहते हैं। अब बात करते हैं, हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक लोक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है। अब इसी के अंदर जो बनते हैं वो वहां पर बनता है ये बन जाते हैं यहाँ पर ओव्यूल। ये बनता है यहाँ पर क्या? ओव्यूल, जो बाद में क्या सीड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि सभी प्लांट में क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें क्या बनते हैं? सीड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है। तो आप लोग क्या इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लीजिए। तो हम इसको अरेंज करके अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हो गया। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जो हमारा क्या एंड्रोसियम है, ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं क्या ये एंड्रोसियम है। तो
हम इसको बोलेंगे फिलामेंट, इसको बोलते हैं एंथर। ये जो उसका बाइलोब स्ट्रक्चर होता है इसको एंथर बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारा फिलामेंट है। और फिलामेंट जिस पोजीशन से जुड़ रहता है इस पोजीशन को कनेक्टिंग कहा जाता है, कनेक्टिंग। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ पर यम है, इसकी यूनिट इकाई क्या होती है, इकाई की हम बात करते हैं, हम इसकी इकाई को बोलते हैं स्टामिन। क्या कहते हैं, स्टामिन। ठीक है, तो अब हम क्या आपको सारी बात बता चुके हैं। तो ये जो कैलिक्स होता है, जो कोरोला होता है, कोरोला चूँकि इसका ग्रीन पार्ट होता है, ये क्या होता है, सॉरी ग्रीन नहीं, इसका जो कोरोला पार्ट होता है वो क्या रंगीन होता है, कलर्ड होता है। तो हम इसकी बात करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं पेटल्स, पेटल्स। और जो कैलिक्स होता है इसकी यूनिट को बोलते हैं हम क्या, सेपल्स। तो ये हो गया है। तो अब थोड़ा सा हम आपको फ्लावर को दिखा करके कुछ बात कर लेते हैं। जो हमारे कुछ फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर तो वैसे तो सूख गया है लेकिन फिर भी आप हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखो जो ए फ्लावर का ये वाला भाग है, जो फ्लावर का ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये पेडिकल या पेडंकल। ठीक है, उसके बाद का देखो ये फ्लावर में एक ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं कैलिक्स। अब आप देख सकते हो जो कैलिक्स प्रेजेंट है एक या चारों ओर ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, एक चक्र के रूप में प्रेजेंट है। तो हम इसको कैलिक्स क्या हो, होर्ल है। तो एक कैलिक्स हमारे क्या सबसे आउटर मोस्ट होर्ल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट होर्ल। ठीक है, ये क्या हमारी फर्स्ट होर्ल है। ठीक है, उसके बाद क्या ये आता है हमारा रंगीन पार्ट। देखो ये क्या आता है हमारा पुष्प का कलर पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, यहाँ पर का जो मैंने बताया था ये स्वालेन पार्ट होता है, ये देखो स्वालेन एरिया है, ये स्वालेन एरिया जिसको हम क्या थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या कैलिक्स, फिर उसके बाद जो हमारा एक कलर पार्ट है इसको हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, पुष्प कहते हैं, ये आता है हमारा क्या कोरोला। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या कुछ क्या ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं येलो येलो कलर के, ये क्या बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, इसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। फिर ये जो हमारे यहाँ पर क्या ये प्रेजेंट है, तो 5 के अरेंजमेंट है, तो हम इसको क्या गाइनीशियम कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बता देते हैं कि इसके 5 के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। एक गाइनीशियम हो सकता है, मोर देन 1 गाइनीशियम हो सकते हैं। तो मैंने अभी बताया बच्चे कि एक क्या होता है हमारा कैलिक्स होल हो गया, फिर सेकेंड होल क्या हो गया हमारा ये दूसरा होल कोरोला हो गया। और देखो ये भी क्या हमारे जो क्या है एंड्रोसियम, ये भी क्या चारों ओर प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एंड्रोसियम क्या थर्ड होल हो जाती है। बाकी जो क्या इनर मोस्ट होल आती है हमारी क्या वो गाइनीशियम होती है, ये भी क्या एक होल को रूप में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं फोर्थ होल हो गई। तो वे फ्लावर जिसमें क्या 4 होल प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो ये क्या है हमारा एक कंप्लीट फ्लावर है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी हम चर्चा आप कर लेते हैं। तो देखो ये क्या ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट फर्स्ट होल होती है, फिर क्या सेकंड होल, फिर क्या थर्ड होल, फिर क्या हमारी फोर्थ होल। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है एंथर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये कुछ प्लांट में दिखता है, कुछ प्लांट के फ्लावर में, कुछ प्लांट के फ्लावर में नहीं दिखता है, तो उसको भी हम दिखाने के लिए आपको लाए हैं एक धतूरे का फ्लावर। देख लो यहाँ पर, देखो जो इसका ये ग्रीन पार्ट है, ये देखो जो इसका ये ग्रीन पार्ट है ये चारों प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है हमारा कैलिक्स, ये देखो हमारा थैलमस, इसका जो पेडेंकल है मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं, तो रिमूव करके हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो ये क्या है हमारे एंड्रोसियम है। देखो अरेंजमेंट में लगे हैं, अगर मैं इसको फिर से ऐसे कर दूँ तो एक फिर से कैसे होल के रूप में बन जाएंगे। देखो ये अरेंजमेंट में लगे हैं, आप इनके फ्लावर को देख लीजिएगा, इनके एंड्रोसियम को आप निकालेंगे तो इसमें क्या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको आसानी से दिख जाएगा। बाकी ये वाला पार्ट देखो, इसका जो ए टिप एरिया है, ए टिप एरिया जो है ये थोड़ा सा ब्रॉड है, इसको हम क्या स्टिग्मा कहते हैं। फिर उसके बाद का ये जो थिन पार्ट है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या स्टाइल कहते हैं। फिर हम अगर इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो ये जा कर के यहाँ पर क्या बनाती है, ओवेरी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या ये ओवेरी बना रही है। अगर आप फ्लावर को, यही फ्लावर आप जा करके घर पर ले करके देखिएगा तो वहाँ पर क्या जरूर मिल जाएगा। ये देखो क्या यहाँ पर ओवेरी दिख रही है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ए स्ट्रक्चर हमारे हो गए। तो अब हम सभी को हम डिफाइन कर लेते हैं कौन कैसे कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हम अब इसको रिमूव करते हैं। तब अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक एक चीज का, ठीक है। लेबलिंग आप कर लिए होगे, तो लेबलिंग हम ये रिव्यू करके फिर से आपको बता देंगे। फ्लावर को नहीं ले जाना हमको कहीं पर, ठीक है। तो जो फ्लावर होता है उसमें उसके दो भाग होते हैं। तो बच्चे अभी मैंने बताया कि जो क्या ये एंड्रोसियम में एक क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और जो गाइनोसियम होता है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, फीमेल पार्ट होता है। तो हम बात करते हैं जो कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर जो फोर होती है तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं। एक पार्ट होता है नॉन इसेंशियल पार्ट, और एक होता है क्या? इसेंशियल। अब इसमें नॉन इसेंशियल पार्ट, अनावश्यक भाग क्या होता है और क्या आवश्यक भाग क्या होता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो फ्लावर किस लिए है हमारा? क्या ए रिप्रोडक्शन के लिए है। फ्लावर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। तो फ्लावर के वे स्ट्रक्चर जो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं हम उनको क्या इसेंशियल पार्ट कहते हैं। जो क्या भाग नहीं लेते हैं हम उसको क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल पार्ट। तो जो नॉन इसेंशियल पार्ट है, तो कोई यहाँ पर क्या हमारा मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है। तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पार्ट और क्या फीमेल पार्ट। तो ये जो होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो क्या है कोरोला है और जो कैलिक्स है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो हम नॉन इसेंशियल पार्ट में करेंगे क्या? कैलिक्स और कोरोला को। इसेंशियल पार्ट में हमारे आ जाएंगे क्या? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो इसको हम क्या पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारे, एक क्या होता है, देखो जो सबसे आउटर मोस्ट ग्रीन होल्स है, ठीक है, क्या है? आउटर मोस्ट ग्रीन होल्स कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, आप लोग बताइए। इसको कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट की चर्चा अभी हम कर चुके हैं। यूनिट में हम इसको बोलते हैं क्या? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। अब इसका फंक्शन क्या होता है हम यहीं पर क्या लिख देते हैं? इसका फंक्शन, कार्य क्या होता है इसका, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट होल होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट होल होती है, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इनर होल को, ठीक है। ए क्या करती है? जो अंदर वाले चक्र हैं, जैसे कि हमारा कोरोला है और जो हमारे का एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, जब तक जो बर्ड डेवलप नहीं होती तब तक उसको कवर करके रखता है। आप कोई भी बर्ड देख लो तो वो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर से क्या कवर्ड रहती है, ढकी रहती है, जब तक क्या फ्लावर क्या खिल नहीं जाते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? एक प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द इनर होल्स इन बर्ड कंडीशन। जो आंतरिक चक्र होते हैं, जो हमारे इनरमोस्ट होल हैं, जैसे कि हमारा कोरोला एंडोसियम गाइनोसियम है, इनको क्या प्रोटेक्ट करता है इन बर्ड कंडीशन। जब कली अवस्था में रहते हैं तब इनको ये प्रोटेक्ट करता है, और बाद में जैसे क्या डेवलप चले तब क्या उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट दोनों प्रदान करता है। दूसरा बात करते हैं हमारे क्या, अब देखो ये जो कोरोला है ये क्या कैलिक्स के इनर प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे? इनर टू कैलिक्स, इनर टू कैलिक्स होल होल्स कॉल्ड कोरोला,
अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग गेस करिए। यूनिट जो होगी इसकी वो होगी हमारी क्या, पेटल्स, क्योंकि पेटल्स जिसको हम क्या पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो बच्चे, कैलेक्स को वाय दलपुंज कहते हैं और क्या कोरोला को दलपुंज कहते हैं। तो हाँ, तो इसको क्या वाय दलपुंज कहते हैं और क्या दलपुंज कहते हैं कोरोला को, ठीक है। तो अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, जो है इसका फंक्शन। तो अब बताइए, जो हमारा क्या ग्रीन पार्ट, जो हमारा क्या कलर्ड पार्ट होता है, कोरोला होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो आप बताइए, जो पुष्प होता है, पुष्प की सुंदरता किसके कारण होती है, पुष्प की सुंदरता होती है तो कोरोला के कारण। तो आप क्या होता है, पुष्प की ओर क्या आकर्षित होते हो। तो पुष्प के तो बहुत सारे रोल हैं जो आप क्या आज डेली यूज में भी करते हो आप, जैसे बर्थडे पार्टी होती या अदर पोजीशन पे, शादी विवाह में हर जगह इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो पुष्प होता है, पुष्प किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वह जो इसका कोरोला होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है और उसमें क्या स्मेल होती है, ठीक है। तो एक बात और बता दें बच्चे, इसमें स्मेल होती क्यों होती है, ठीक है। जो स्मेल होती है किस कारण होती है, तो इसका कुछ तो फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, तो जो आप लोग शायद का केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर जो होते हैं एल्डिहाइड कीटोन और क्या जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगनेंस वाले होते हैं, ठीक है, मीठी सुगंध देने वाले होते हैं। तो वो उनकी प्रेजेंस यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से क्या है, सुगंधित होते हैं। लेकिन इनका कारण क्या है, क्यों यहाँ पर प्रेजेंट है, क्यों कहीं और भी तो प्रेजेंट सकते हैं, कैलिक्स में क्यों नहीं है, ये यहीं पर क्यों है, कोरोला में क्यों है, क्योंकि बच्चे ये क्या होता है, इसका अट्रैक्टिव पार्ट होता है। और क्या, ये ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जब क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन, जो हम बात कर सकते हैं, जैसे मेल में होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो मेल फीमेल के पास जा करके क्या एक दूसरे से सेक्स कर सकते हैं, तो उनमें क्या न्यू ऑफस्प्रिंग आ सकती है। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि इसमें जो गैमेट है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर करने के लिए पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है, किसकी, पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पॉलिनेटर की जो आवश्यकता होती है वो तभी जाएंगे जब वहाँ कहीं पर क्या उसको कुछ सुगंध उगंध मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बच्चे, नेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, नेक्टर, उसको कलेक्ट करने के लिए वो आते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्लावर का क्या अट्रैक्टिव होना आवश्यक होता है। तो हम बात करते हैं अब क्या इसके फंक्शन की, पेटल्स के फंक्शन जो है बच्चे, टू हेल्प इन पॉलिनेशन एंड प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा कोरोला होता है वो तो पहली बात क्या, जैसे ही फ्लावर खिल जाता है तो वो क्या करता है, क्या करता है, हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए। लेकिन उसके पहले क्या करता है, जो हमारे क्या गाइनीशियम और एंड्रोसियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको ढके रहता है, ठीक है।